हिरेन, ओ हिरेन, सुनना तू ना कुछ। अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ। तू ना पहले कुछ जिम की एस्टैब्लिशिंग शॉट्स ले लेना और फिर अंदर जाने के बाद सुनील पटेल के क्लोजअप्स। प्रैक्टिस करते समय ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है? एक ही होता है। हाँ मालूम है मुझे। हम ना उसको उसके नेचुरल एलिमेंट पे कैप्चर करेंगे, रॉ, रस्टिक, गुजरात में माटी में महक। और तू ना अपनी हरकतों से उसका मूड मत अपसेट कर देना। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट की इंटरव्यू के लिए उसको इतनी मुश्किल से रेडी किया है, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। इससे अच्छा तो तुम खाखरा और पापड़ ही बेल लेती। बस यही, इन्हीं हरकतों के बारे में बात कर रही थी मैं। चल बाहर आ। अरे यार, लो शोले थोड़ी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है, बन जाएगी। चल यार, बकवास न कर मुझसे, मेरे सामने तो ये ढोल कर। ठीक दिख रहा है? कौन छे? चांद के ढलने के बाद सूरज के निकलने से पहले एक तारा जगता है, द स्टार। सुनील पटेल, द स्टार बॉक्सर ऑफ गुजरात, जो रोज सुबह 3 बजे जागता है और 3:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करता है। कहां से आवाज आई? चल चल चल, जल्दी चल। ओके, तू सुनील है? ये तो मर गया। अरे चलो अभी, चलो 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 चलो, हो गया, उसके बिना भी चल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के सुपरस्टार बॉक्सर सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। हमारे सामने ही उनकी सांसें बंद हुई हैं, पर अभी भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है और उनकी लाश हमारे सामने ही पड़ी है। They shot him? Oh, he was so hot. I mean, he was a good boxer. बारोट, यस सर। तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे वो A1 जिम में मर्डर हो गया है, मीडिया चिल्ला पुकार कर रहा है और हमें खबर तक नहीं है। क्या? अरे मुझे पता है कि तुम छुट्टी पे हो और फिजिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के वो A1 जिम चले जाओ ना। हाँ सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके सर। बारोट अंकल का प्रमोशन हो रहा है। होपफुली, और फिर उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। वैसे तो आप बारूद पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन काम आने पर उसी को याद भी करते हैं। देखिएगा, उसके प्रमोशन पे जाने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे। मिस बारोट को? नेवर। चलो भी आराम से बिल ढूंढो, मुझे निकलना होगा। बॉक्सर चैंपियन सुनील पटेल का मर्डर हुआ है सर। अगले महीने होने वाले नेशनल्स में सुनील पटेल पार्टिसिपेट करने वाला था। सर। पुलिस को यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? सर, इन्वेस्टिगेशन कौन हैंडल कर रहा है? खंबात पुलिस या तारापुर पुलिस? खंबात पुलिस का केस है, वही हैंडल करेगी।
इसमें तारापुर पुलिस क्या करेगी? हटिए हटिए। सुनील भाई मुझे अपना भाई मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, कहते थे सर नहीं भाई कहो। रोज सुबह मेरा बनाया हुआ नाश्ता करते थे, हर त्योहार में बख्शिश देते थे। बहुत अच्छे आदमी थे सुनील भाई, बहुत अच्छे आदमी। अरे लीला, राजमा नहीं बनावती, गैस थई जाए छे, भिंडी बनाओ। और हाँ सुनो, छाछ है ना तड़का लगा के भेजना। हाँ, और छाछ में ना जीरा डालो अच्छे से। भाभी जी, ये आमरन अनशन पे इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अबे कामचोर, यहाँ खड़ा खड़ा खाने के मेन्यू का तू पंचनामा निकाल रहा है और वहाँ गार्ड मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है। जाके पकड़ उसे, लेके आए इधर। सॉरी सर। और सुन, हाँ सर। ये फोन बंद रहना चाहिए। ठीक है सर। तो भी सही कर। ठीक है सर। क्राइम सीन कहाँ? अंदर सर। तो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की आरती उतार रहे हो, पंचनामा किया? नहीं, सर ने कहा बाहर वेट करो। ठक्कर सर आ गए क्या? नहीं। मुझे क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? आप उसे बाहर निकालिए ना। हमारी बात सांभर, ये जिम खंबातो तारापुर जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर पे, और ये जो पंचोली है ना, एसपी साहब का फेवरेट बन गया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना होगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से। सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? सर एसपी सर को और कोई काम नहीं है क्या? बैठे बैठे हम पे ऑर्डर मिलते रहते हैं वो। तुम्हारा प्रमोशन है सर पे, जबान को थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जो करते हो और कहते हो दोनों इम्पोर्टेंट। पंचोली और बारोट दोनों इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करोगे। सर ऐसे ट्रैक पैंट में इन्वेस्टिगेशन सेट ओके सर? क्या रीडिंग है? सर मुझे लगता है सर विक्टिम पर गोली लॉकर के दरवाजे के पीछे से चली थी, और सर जो और सर पॉइंट ब्लैंक पे फायर हुआ है, और फायर होते ही विक्टिम नीचे गिरा और उसके उठने के बाद दोनों के बीच स्कफल हुआ। और सर दोनों स्कफल करते करते दोनों उस विंडो के पास पहुंचे। सर आप देख सकते हैं वो ब्लड स्टेन वहां पर विक्टिम का भी है। और सर खून बहने की वजह से इतना कमजोर पड़ गया विक्टिम कि वहीं नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही गोली चलाने वाला वहां से सीधा भाग गया था। और सर वो मदद मांगने के लिए वो बाहर आता, अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई सर। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा नहीं। और सर मैंने फॉरेंसिक टीम को मैंने बुला लिया है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे, लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लॉकर्स हैं और सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। और बैरेट सर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप कहें तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे बैरेट सर, चलेगा? वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर। मारोट, वाघेला के साथ वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो, और पंचोली तुम रहीमी के साथ सुनील के कोच का स्टेटमेंट ले लो। और सर जो वो रिपोर्टर जो क्राइम सीन पे सबसे पहले आई थी उसका स्टेटमेंट तो ले लो। उसका कैमरामैन बेहोश हो गया खून देख के, उसे लेके वो हॉस्पिटल गई है। मैंने दोनों को थाने पे बुलाया, फिलहाल तुम ये निपटाओ। और सुनो, गुजरात के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार का मर्डर हुआ है। मीडिया वाले दिन रात ये न्यूज हेडलाइन चलाएंगे, इसलिए हर काम और हर बात जो भी करना सोच समझ के कर। सर मैं ध्यान रखूं, ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं। और पकड़ो यार इस क्रिमिनल को जल्दी, मीडिया वाले कुछ और बकवास कर सके। यस सर। सब जानते हैं सुनील गुस्से वाला था, और तू मीडिया के सामने उसकी तारीफ कर रहा था। क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है? सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। सोचा होगा सुनील की बुराई करेगा तो उसके मर्डर का शक इसी पे जाएगा। अब तुम भी मुझे सिखाओगे? सीधे सीधे बताओ, मर्डर किसने किया? सर मैं तो अंडे लेने गया था, रात को लाए हुए अंडे टूट गए थे। सुनील सर ने मुझे सोते हुए देखा, शायद अंडे भी इसमें ही टूट गए। सुनील सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे अंडे लाने को कहा। दुकान पे गया 4 बजे तक, जैसे ही दुकान खुली मैं कितने बजे आया था सुनील? 3:30 बजे। और तू अंडे लेके वापस कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब सुनील 3:30 बजे आया और ये वॉचमैन अंडे लेके 4 बजे वापस आया।
मतलब सुनील का मर्डर 3:30 से 4 के बीच ही हुआ। तो टूटे हुए अंडे का है वो दिखा। वाकई सारे अंडे टूट गए सर। देख रहा है कैसे टूटे हैं? चूर चूर हो गए सर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये अंडे क्रैक हुए हैं, बड़े टुकड़े बने, और ये पूरे चूर चूर हो गए। मतलब ये प्लान मर्डर है। ये अंडे इस वॉचमैन से नहीं टूटे, किसी ने जानबूझकर तोड़े ताकि सुनील भड़क जाए और गार्ड को अंडे लेने भेज दे। मैदान पूरा खाली हो जाए और कोई विटनेस ना रहे। कातिल जो भी वो सुनील को अच्छे से जानता था। सुनील 3:30 बजे आता है और अंडे की दुकान 4 बजे खुलती है, और ये वॉचमैन अंडे लेकर 4:05 पे आता है, और तब श्रुति ऑलरेडी हिस्टेरिकल। सुनील का मर्डर 3:30 से 4 बजे के बीच ही हुआ है, समझा? तुम लोग बैठ के अंडे फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन मैं करके आता हूं। ऑमलेट खाएंगे सर? सुनील बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉक्सर था सर। बहुत ही फास्ट, तेज, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें बहुत ही पोटेंशियल था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। उसमें लेजेंड बनने का पोटेंशियल था सर। वो इंडिया काली या टाइसन कहलाता। मगर तो फिर आपके हिसाब से सुनील को किसने मारा हो? उसकी किसी से दुश्मनी या फिर किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कुछ? सर आपस में बॉक्सर की दुश्मनी किससे नहीं होती। वो भी हर बॉक्सर की तरह वही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपने अग्रेसिव इंस्टिंक्ट की वजह से ही तो कोई अच्छा बॉक्सर बन पाता है ना। समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि उसे किसने और क्यों मारा होगा। वाघेला, वो टीवी जर्नलिस्ट श्रुति को आने के लिए बोला था, कहां है वो? जी सर। कुछ तो है जो। सर मैं उस रिपोर्टर को ढूंढता हूं। हाँ तू जा। सर ये कोच महेंद्र का सुनील के साथ रिलेशन कैसा था? सुनील तो महेंद्र सर का सबसे लाडला बॉक्सर था। फिर भी जब सुनील ने उनसे उनकी लॉकर की मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोला जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं ला के देता हूँ। सुनील का ईगो हर्ट हो गया। लगता है उसके पास वाकई में छुपाने के लिए कुछ है। ए, तूने माइक चेक किया? वॉल्यूम ठीक है ना? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योगिता जी। यस। मैं श्रुति दवे स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखती हूँ, और महेंद्र सर के अचीवमेंट्स पे एक आर्टिकल लिख रही थी। कैसे उनकी कोचिंग में गुजरात के बॉक्सर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद जब सुनील ने उनसे कोचिंग लेना बंद कर दिया, वो भी नेशनल से जस्ट 1 महीना पहले, उन्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। अरे हर्ट, वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। I mean, इतने अचीवमेंट्स के बाद इस तरह से इंसल्ट होना, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जब ये बात बाहर आई ना, तो अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो सुनील को मार ही डालते। अपनों को डसने की आदत है सुनील को। सांप है वो, सांप। है नहीं था। हाँ? क्या आपको पता नहीं है सुनील का मर्डर हो गया है? क्या? क्या चल रहा है सर? जल्दी आप, पुलिस ने पकड़ा है। अपनी न्यूज बाइट्स के लिए इतने गंदे ट्रिक्स? सर, ट्रिक्स तो आप भी करते हैं ना, सच कन्फेस कराने के लिए। मैडम हम पुलिस वाले हैं। तो हम भी तो मीडिया वाले हैं सर, हम मिलके काम करते हैं ना। मैं सुनील की बहुत बड़ी फैन थी और इस स्टोरी का अंत जानना चाहती हूँ। आप फर्स्ट हैंड? फर्स्ट हैंड? फिलहाल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड हो जाएगा, है ना? सर, मैं अनिल के घर जा रहा हूँ। सुनील का भाई है, फॉर्मर बॉक्सर है। सुना है सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, वाघेला को भेजा था मैंने वो टीवी रिपोर्टर के पीछे, अभी तक आई नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आ जाएगा सर। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल का भी पता लगा लूंगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा और इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा।
अपने चैंपियन बॉक्सर का तो मैं न्याय जरूर दिलवा कर रहूंगा। और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपना पूरा समय इस केस में इन्वॉल्व करा है। थैंक यू। बारोट, ये पंचोली तो मीडिया पे छाया हुआ है, तुम्हें भी एक इंटरव्यू दे देना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूं। तुम बदलोगे नहीं तो बदली भी नहीं होगी। यस सर। आगे से लेफ्ट लो। अरे भारत सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए इन्वेस्टिगेशन में? वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, आप बैठिए। ये हमारे साथ ही है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुनील को बॉक्सिंग की एबीसीडी मैंने सिखाई, उसकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, सबकी ट्रेनिंग उसको मैंने दी, पर वो धोखेबाज निकला। अरे भाई, ये तो करण अर्जुन की लड़ाई लग रही है। सोने, 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 ये बॉक्सिंग तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू घर जाके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। इस बार चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगा था मैं उससे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो सुनील पर जब गोली चली थी तब तुम कहां थे? जब मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी लाइफ से पूछ सकते हैं। ये आपकी बॉडी पे जो ये जख्म है, ये तो ताजे हैं, कैसे लगे? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सर हूँ, और ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं। आपको क्या लगता है सुनील को किसने मारा हो? तो मुझे क्या पता किसने मारा है। आपको किसी पे शक है? अच्छा ठीक है, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगे। शहजाद, ये सुनील का भाई अनिल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसकी बीवी भी कुछ जानती है लेकिन मुंह नहीं खोल रही। एक काम कर, इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल और इन दोनों पे नजर भी रख। मुझे तो लगता है ये केस ऑलमोस्ट क्रैक हो ही गया है। इस अनिल ने ही अपने भाई को मारा है क्योंकि इसके पास मोटिव था, और इससे अच्छा कोई सस्पेक्ट नहीं है हमारे पास। एक काम कर, मीडिया में जाके बता। वैसे भी तुझे शौक है ना कैमरे में आने का। अरे बारोट सर, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। इंसान को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म तो चाय होती है, पियेंगे? अरे मैं पिलाता हूँ, आइए। बारोट सर एक बात बताओ, आप आज भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्यों हो? तो नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तब भी इंस्पेक्टर थे, और आज भी। पहले कब मिला था? अरे मैं वहां पर पुलिस एकेडमी में था और आप वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे। क्या चल रहे थे यार आपके? यू केस सॉल्व कर लेते थे आप, और मीडिया में भी काफी चर्चे थे आपके। तब मैं आपकी तरह बनना चाहता था, और देखिए अब बन गया। हीरो थे सर आप मेरे तब, और अब नहीं। मेरा मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन आपके प्रमोशन से पहले हो जाए। हेलो, हाँ आता हूं। ये देख, दूर पीछे से एक आदमी जा रहा है, हो सकता है कि यही कातिल हो।
अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, एक बॉक्सर की तरह। सर, सुनील का पुराना कोच महेंद्र सुनील की जान का दुश्मन बना बैठा था। मारोट तो कह रहा था कि सुनील का भाई अनिल भी शक के घेरे में। मतलब 2 सस्पेक्ट्स हैं? 2 नहीं, 3। पराग बॉक्सिंग की दुनिया में यहाँ का बादशाह था, लेकिन फिर एंट्री हुई सुनील की, जिसने पहले अपने भाई अनिल को हराया और उसके बाद उसने बॉक्सिंग अरीना में पराग को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांस से थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल भी थी। सुना है पराग ने सुनील पे उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने का इल्जाम लगाया था। मैं सिटी न्यूज से महेश शाह। बारोट, ये पराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया। यस सर। सर, चाय पियोगे? थैंक यू सर। सर, ये रिपोर्टर की वीडियो मैंने पहले देखी थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुनील का मर्डर किसी आदमी ने ही किया था। स्क्रीन पे भले ही आदमी नजर आ रहा हो, लेकिन हमें फीमेल एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जाके पराग की एक्स-वाइफ की जानकारी निकालो, मैं पराग से बात करता हूँ। सर, मुझे पराग की वाइफ से बात करने दीजिए प्लीज, बिकॉज मैंने महीन की वाइफ से भी क्लू निकालने में आपकी मदद की थी। ठीक है, उमेद इनके साथ जाओ। सर, अगली बार मुझे बारोट सर के साथ भेज, वो टाइम खराब नहीं कर। अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील के सबसे बड़े राइवल पराग की एक्स वाइफ महिमा जी से। महिमा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आपको लगता है कि इस केस में पराग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सुनील चला गया है, पराग ने उसे मार डाला, तब बचा ही क्या बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आखिर सुनील को मारा किसने है? उसके बड़े भाई अनिल ने, या पुराने कोच महेंद्र जी ने, या पराग ने? जिसने भी सुनील का मर्डर किया होगा बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनील ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और ये क्या? सुनील ने पंच मारा, पराग नॉकआउट। वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी ने सुनील की चीटिंग नोटिस ही नहीं की। मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे लूजर कह के बुलाने लगे। मैं मैच में नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियनशिप हार गया। रिंग में नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में आ रहा। सुनील ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोचिए उस आदमी को कैसे फील होता होगा जिसकी पत्नी का अफेयर उसके दुश्मन के साथ। जब मैं अपने घर जाता हूं ना, खालीपन काटने को दौड़ता है। यस इंस्पेक्टर बारोट, आपको तो पता ही है ना खालीपन का एहसास कैसा होता है। पराग,
आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया। सर मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा। एक सेकंड, सुनील के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? कोच महेंद्र सर के घर पे। वो बीवी छोड़ के चली गई है ना, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, इसलिए उनके घर पे जाके सो जाता हूँ। सुनील के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे था, पराग भी वहीं था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे लगता है पराग ने सुनील का मर्डर किया है। नहीं सर, सुनील का मर्डर उसके भाई अनिल ने करा है। सर, अनिल पर 24 घंटे निगरानी रखी। अरे बस कर ना, मार देगा क्या? सुनील नहीं है वो, बस कर। अरे सुनील को तो हरा नहीं पाया, इसे मार रहा है, छोड़ दे उसे। सर, अनिल इलीगल फाइट्स कराता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने भाई को मारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है पराग ने सुनील का मर्डर किया है सर। कातिल महेंद्र भी तो हो सकता है। सर शक तो तीनों के खिलाफ है, सर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। सर सुनील की बॉडी में मिली हुई बुलेट्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गए हैं। हाँ बता। मैंने कुछ दिन पहले रॉकी को सुनील के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा था। कैसे दिए बे? ऐसे दिया तो साले औकात मैंने बता रहा हूँ। अरे तू क्या समझाएगा मेरे को औकात? मैं समझाऊंगा तेरे को, साले यहीं मार के रख दूंगा, समझ में आ रही बात? तू मारेगा मेरे को? तू मारेगा? और कौन? हाँ? अरे हाथ मत लग। तू मेरे को ना इधर मार सकता है ना रिंग के अंदर मार सकेगा, ये बात डाल दे अपने दिमाग। साले जिस दिन मार के निकलूंगा ना उस दिन समझ में आएगा। वैसे भी रॉकी सुनील पर बहुत गुस्सा था। रॉकी ने सुनील के यहाँ के लोकल हेल्थ ड्रिंक का एंडोर्समेंट भी छीन लिया था। रॉकी और सुनील के झगड़े के बाद क्या हुआ था? वहां बहुत हंगामा हो गया और इसी भगदड़ में किसी ने रॉकी के लॉकर से गन चुरा ली। ए रॉकी, चल खड़ो, थाने जाने का वक्त आ गया। उमेद लेके चल इसे। सर मुझे पता था कि जिम में आने वालों में से किसी ने मेरी गन चुराई, तभी तो मैंने सबके लॉकर्स ओपन कराए और सबके बैग्स की तलाशी ली। गन नहीं मिली सर। कोच महेंद्र का लॉकर चेक किया तुमने? कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारे कोच हैं और वैसे भी उनका लॉकर तो उनके रूम में है सर। यही तो बेवकूफी करी तुमने। सर, सुनील ने जब कोच से लॉकर की चाबी मांगी थी तो कोच ने मना कर दिया था चाबी देने से। मतलब महेंद्र अपने लॉकर में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। रॉकी की गन मर्डर वेपन, मर्डर वेपन सर। सर ये महेंद्र ही असली कल्प्रिट है। हो ना हो इसी ने सुनील का मर्डर करा है। सर मैं पर्सनली चेक करके आता हूँ, जरूर महेंद्र के लॉकर
अब आपको पता ही चल गया होगा इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे नहीं पता वो गन कब मेरे लॉकर से किसने निकाले कब वापस रख दी सर मैंने कुछ नहीं किया सर पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। नहीं तो चैप मैं फंस जाऊंगा। आप क्यों फंसोगे? क्योंकि तेरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाए अहमदाबाद। अरे आप फंसाओगे, मम्मी को पता चलेगा कि उनके अहमदाबाद ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी तो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे ना स्पाई फीलिंग हो रही है। अरे मम्मी की बातें पापा को बताना स्पाइंग नहीं होता। और अभी बहुत लेट हो गया, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनील मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट हूं मैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन एक ड्रिंक और कुछ बातों के बाद दारू और दुख बांट लेना चाहिए। वैसे आपके बारे में बहुत सुना सर। सुना तो तेरे बारे में मैंने भी बहुत है। सुना तो होगा ही। गुजरात बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंटेंडर पराग, 10 साल अनडिफिटेड रहने वाला पराग फाइनली हार गया। अपकमिंग बॉक्सिंग सेंसेशन सुनील से हार गया। वो तो होना ही था। एक एज के बाद एक नया बंदा आपकी जगह ले लेता है, आपसे ज्यादा एक्टिव, आपसे ज्यादा फिट। तो क्या हुआ? अरे पराग क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैं हारा नहीं था, मुझे चीटिंग से हरा दिया। डेडिकेशन से बेच दिया। और मुझे क्या पता था डेडिकेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इतनी जल्दी? हाँ यार, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग आधे में छोड़ दिया। अगली बार मुझे बुलाने से पहले कंफर्म कर लेना कि हस्बैंड घर पे जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके डार्लिंग? आपके डेडिकेशन का फायदा उठाकर कोई और आपकी ट्रॉफी ले जाए तो आप क्या करोगे? इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो यहाँ पर, नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है, एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए तुम। मैं भी तेरी तरह एक फाइटर, लेकिन स्पोर्ट्स होता है और जिंदगी दोनों में फर्क समझना जरूरी है। And I'll not give up like you. I will fight. I will never give up on my family. I love my family. पराग, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? रॉकी के लॉकर से गन निकाली जाती है, सुनील का मर्डर होता है और फिर रॉकी के लॉकर में गन वापस रख दी जाती है। ऐसा ही हुआ होगा ना? पता नहीं सर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनील और रॉकी के बीच में झगड़ा होता है और उस वक्त कातिल को थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स समझते हैं। मिस्टर एक्स उस मौके का फायदा उठाकर रॉकी के लॉकर से वो गन चुराता है और फिर कोच महीन के लॉकर में छुपा देता है।
अब वो सही मौके का इंतजार करता है और जैसे उसे वो सही मौका मिलता है वो वहां पे ठीक 3:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स को पता था कि सुनील बहुत गुस्से वाला है और वो अपने अंडे सारे वॉचमैन के पास रखता है और वॉचमैन उस वक्त सो रहा था। तो मिस्टर एक्स ने सारे अंडे तोड़ दिए क्योंकि वो जानता था सुनील गुस्सा करेगा और वॉचमैन को अंडे लेने भेजे और ठीक वैसा ही हुआ। अब मिस्टर एक्स के पास सही मौका था क्योंकि सुनील अकेला था। वो अंदर जाता और सुनील को गोली मार देता और तभी श्रुति भी बाहर आती है। क्या लगता है पराग तुम्हें? ठीक ऐसा ही हुआ होगा ना? सर, मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूं। आपकी ये थ्योरी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हमें महेंद्र के लॉकर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और वाकई में ऐसा लगता है कि महेंद्र अपने लॉकर के आसपास किसी को नहीं आने देता था। हमें सारे फिंगरप्रिंट्स उसके मिले सिवाय एक के, और वो फिंगरप्रिंट्स है मिस्टर एक्स के। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लूं? आपको तो पता ही है, मर्डर के टाइम मैं कोच महेंद्र सर के घर पे था, तो ये तो क्रॉस चेक करवा लीजिए। हमने महेंद्र की वाइफ से बात की है, उन्होंने कहा तुम वहां नहीं थे। मैम, सुनील के मर्डर का शक कोच महेंद्र सर पे भी है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मर्डर की रात को तो वो घर पे ही थे। महेंद्र तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने उसका इस्तेमाल किया और उसने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ ठीक है, ओके। महेंद्र सर की लॉकर की चाबी मैंने ली और कई बार उनके लॉकर पे यूज किया। आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उनके लॉकर पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, तो पुख्ता सबूत नहीं है। गन आपको रॉकी के लॉकर से मिली है ना? अगर मैंने मर्डर किया तो गन उसके लॉकर में जाकर क्यों रखता? तुम्हें क्या लगता है हम बाद में कितने चाबी बनाने वाले होंगे? 10, 20, 30? उनमें से एक चाबी बनाने वाला है असलम। असलम, इन्होंने तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ बाबा। जाओ। सच सच बता दे वरना सारी की सारी उतार दूंगा। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट बारोट सर के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे। वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात वो तो पराग और महेंद्र क्लेम कर सकते थे कि जरूरत पड़ने पे वो दोनों एक दूसरे का लॉकर यूज कर लेते थे। और रही बात वो की वाली, वो एक ऑर्डिनरी सी की थी। वो तो पराग कह सकता था ना कि मेरे किसी और अलमीरा की थी या उसने अपने लॉकर की कोई दूसरी की बनवाई थी। फिर ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन भरोसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। पराग से कन्फेशन बुलवाना था ना इसी। और उनकी ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल भी रही हैं। काश पराग ये सब ना करता तो आज जिंदा होता और बॉक्सिंग कर रहा होता। वो लोग कहते हैं ना, सुसाइड बाय कॉप, पुलिस के हाथों मरो, झंझट खत्म। सच कहें तो पराग को और जीना ही नहीं था। सुनील ने सच में उसे हरा दिया, लेकिन हम तारापुर पुलिस से जीत गए। सबसे पहले मैंने बड़ी चालाकी से इस केस के सबूतों को स्टडी करा, क्रिमिनल के एमओ को समझा, अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली, अपने आप को एक बेट की तरह आगे रखा, और उसके बाद मुझे पता चला असली कातिल का पता। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व करा। सारा क्रेडिट पंचोली को क्यों लेने दे रहे हो? ऐसे तो इसी का प्रमोशन हो जाएगा। पापा, मम्मी का अहमदाबाद ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो यही रहेगी क्योंकि जय अंकल भी यही है ना। कल रात को दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अब आपका अहमदाबाद जाके कुछ फायदा नहीं। मेरी अपनी कुछ वजह है सर, मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छी बात है, तुम यही रहो, तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है।
हाय, क्या हुआ आज तुम कॉलेज नहीं आई? मैं तो घर पे हूँ। अच्छा तुम्हें पता है आज साइंस का लेक्चर हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर जा रहे हो अपने कमरे में। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी कोई खबर है? क्या हुआ? वो आपकी बहन अनन्या। अब उसने क्या किया? जब देखो तब फोन पे होती है, कभी कॉल्स कभी चैटिंग। अहो आजकल तो वीडियो कॉल भी चलते रहते हैं उसके। कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है उसका कोई अफेयर चल रहा है। आपको उससे बात करनी चाहिए। नहीं, अफेयर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। वो छोटी बच्ची थोड़ी है, अभी बड़ी है वो सब जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है। आणि तसं काही असेल ना ते सांगणार आपल्याला। मैं जानता हूँ मेरी बहन को, उसको मैंने आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं वो मनमानी करेगी। इतना यकीन है उस पर? मुझ पर, क्योंकि मेरी बहन है वो। खान बोलो। सर, डीसीपी साहब का कॉल था। एक हाई प्रोफाइल केस है। राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर और सोशल वर्कर विश्वजीत पुरोहित 11 दिनों से मिसिंग है। सर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है। फाइल भेज दो और विश्वजीत पुरोहित के घर के पास मिलते हैं। फैमिली से शुरुआत करते हैं। ओके सर। घर पर अजीब सा माहौल हो गया, घर घर जैसा नहीं लग रहा। मैंने पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऑफिसर, इससे पहले मेरी बेटी का नॉर्मल होना ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बाबा और सानिया बहुत ज्यादा क्लोज थे, दोनों साथ में खाना खाते थे। इनफैक्ट बाबा उसके ग्रैंडफादर का दोस्त ज्यादा थे। इतनी भूख लगी थी तो पहले खाना खा लेती थी ना, बाद में मेहंदी लगा लेती थी। माँ, भूख का कोई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है। अब अचानक से लगी, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, ये ले खाना खा। दादू, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अच्छा। तो प्रॉपर्ली रेडी होके तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करते, तेरी भी हाथ पीले कर देते, फिर देखते तेरी कौन सी ऐसी दोस्त इतना सच धज के आती है। दादू, आप कुछ बोलो ना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। अब बोलो। बाबा, ये सब ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा है जो इसे इतना बिगाड़ रखा है। क्रेडिट कार्ड का बिल पता है आपको? पिछले महीने से कम। देखा, हो गई ना तरक्की। वक्त के साथ साथ जिम्मेदारी बन जाएगी। क्यों सानिया? उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था? मतलब विश्वजीत जी शाम को घर से बाहर अकेले गए थे? उस दिन बाबा अंधेरे में सोशल कम्युनिटी फंक्शन में गए थे। वैसे तो वे अकेले ही जाते थे, लेकिन उस शाम सानिया को अपने साथ लेकर गए थे। जो सानिया थी उनके साथ? हाँ। सानिया से बात कर सकते हैं? जी ऑफिसर। हाय सानिया, कैसी हो? देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम विश्वजीत जी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। सच्ची? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि उस शाम क्या हुआ था। उस दिन फंक्शन में मैं दादू के साथ में गई थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी थी और मुझे बस कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था। पापा मम्मी अलाउ नहीं करते, तो बस दादू ने मेरी मदद की और मुझे घर से बाहर निकाला। दादू 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 दादू, यू आर दी बेस्ट। अगर आप नहीं होते ना तो विशु मेरी जान ले लेती। सानिया बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, ये बात हमेशा याद रखना। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं भरोसा टूटने में, पर भरोसा जीतने में सदियां लग जाती हैं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? दादू, मैं सब कोई काम नहीं करूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। जब आप मेरे साथ रहते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वंडर वुमन हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कुछ भी कर सकती है, पर चल अब गाड़ी में बैठ, बस का लगाना बंद कर, लेट हो रहा तेरे को। चल। कौन कौन होगा वहाँ? कॉलेज फ्रेंड्स। लड़के भी होंगे?
हाँ दादू, आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी आपको पता है सब डरते हैं वहां पे मुझसे। क्यों? आपकी पोती जो हूँ। पार्टी खत्म होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके बाय दादू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, फोन साइलेंट मत करना और जल्दी निकलना। हाँ दादू ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। बाय। दादू अभी तक आए क्यों नहीं यार? नंबर भी नहीं लग रहा उनका। क्या करूं मैं? इससे ज्यादा लेट पहुंची ना तो बाबा मुझे मार ही डालेंगे। दादू पिक अप द कॉल प्लीज, पिक अप द कॉल। एक काम करती हूँ, कैब ही बुक कर लेती हूँ। सानिया, घड़ी खराब हो गई थी या गाड़ी? वो मैंने आपको बताया था ना, लेकिन नहीं हो पाएगा तुमसे, ज्यादा की कोशिश मत करो। पापा कहाँ है? दादू आए नहीं अब तक। सानिया बाबा तुम्हारे साथ में ही थे ना, तो तुम्हारे पहले कैसे आएंगे? सानिया कहाँ है दादू? और फंक्शन कितने बजे खत्म हुआ? सानिया बोलो। आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा। झूठ? वो मेरे दोस्त की पार्टी थी और दादू ने मुझे घर से निकलने में हेल्प की थी। क्या? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन पार्टी के बाद वो मुझे लेने आने वाले थे पर वो आए ही नहीं, इसलिए मैं टैक्सी करके आ गई। रात के 2 बज रहे हैं और बाबा इस वक्त कभी बाहर नहीं रहते। आनंद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? आई मुझे डर लग रहा है। तुम तो चुप ही रहो। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए, शायद बाबा किसी दोस्त के घर गए। मेरी गलती है, अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो सब कुछ होता ही नहीं। अंकल, दादू ठीक तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फिक्र मत करो, हम उनको ढूंढ के निकालेंगे। आनंद जी, विश्वजीत जी की किसी के साथ दुश्मनी अनबन कुछ चल रही थी? मेरे बाबा सिर्फ राजपुरे कॉलेज के फाउंडर ही नहीं बल्कि एक सच्चे सोशल वर्कर थे। लोग उनसे प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, भला उनसे कोई कैसे नफरत कर सकता है सर? हर वजह हर एक को पता हो ये जरूरी नहीं आनंद जी। पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए, आप सवाल मत पूछिए। हम आपकी भावना को समझ सकते हैं आनंद जी, लेकिन हमें विश्वजीत जी को ढूंढना है, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर, आप बस मेरे बाबा को ढूंढ लीजिए सर। आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम उनको जरूर ढूंढ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बिल्कुल। ठीक है आनंद जी। जी सर। चलो। सर ये आनंद मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी हर्षा, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं उनके खिलाफ और बड़े लोग हैं। एक काम करो हर्षा, ये केस जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है वहां से फाइल मंगवा लो। जी सर। हाँ बैठो।
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओ साइबर बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चल बोलो, कहानी सुना। सर, लोकल पुलिस स्टेशन से जो फाइल मिली है उसके मुताबिक विश्वजीत जी शाम को 7:45 बजे घर से निकले। लगभग 8:15 बजे वो सानिया को अपने फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करने गए। फिर 8:35 को वो कम्युनिटी हॉल के लिए निकले। वहाँ वो 40 से 50 मिनट रुके और फिर अपने दोस्तों को मिलने सनफ्लावर क्लब गए। कहाँ? सनफ्लावर क्लब। ठीक 10:15 बजे वो वहाँ पहुंचे और वहाँ से वो 11:50 को निकले। सर, उसके बाद विश्वजीत जी को लोखंड वाला जाना था सानिया को पिक करने, जहां सानिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने रूट लिया आर्य फॉरेस्ट का और 12:30 बजे तक उनका मोबाइल का लोकेशन आर्य फॉरेस्ट दिखा रहा था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। सर मुझे लगता है किडनैपिंग का केस है। जैसे ही विश्वजीत जी होटल से बाहर निकले, उन्हें किसी ने किडनैप किया, आर्य रोड तक लेके गए, फोन स्विच ऑफ किया और फेंक दिया। सिंपल। नहीं खान, हर कहानी इतनी सरल नहीं होती, सिंपल। हर केस डिफरेंट होता है। सर, उनके लास्ट कॉल लोकेशन का पूरा एरिया वहाँ के पुलिस स्टेशन ने सर्च किया था, मगर उनको कोई क्लू नहीं मिला। और कुछ नहीं सर, अभी तक तो इतना ही। तो चलो घास में सुई ढूंढने निकल गए। फिर से शुरू से शुरुआत तो करनी होगी खान। 2 टीम बनाओ, तुम लोग जाओ जंगल। ध्यान रखो, जंगल जानवरों का घर होता है, शांतपणा करो नका जास्त काही तिकडे। यस सर। श्योर सर। श्योर क्या श्योर? तुम मेरे साथ आओगे सनफ्लावर क्लब। चलो। सर, मैं हेल्प यू? सुनील केलकर, SIT ऑफिसर। विश्वजीत पुरोहित को जानते हैं आप? विश्वजीत पुरोहित? नहीं सर, वो तो हमारे प्रीमियम कस्टमर है, हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में आते रहते हैं। इनफैक्ट हर सैटरडे को उनके लिए एक VIP रूम भी बुक रहता है यहाँ पे। रूम किस लिए बुक होता था? सर, पार्टी वगैरह करने के लिए दोस्तों के साथ। ये जो पार्टी और मीटिंग के लिए आते थे उनका रिकॉर्ड्स रखते हो? नहीं सर, गेस्ट के साथ में कौन आता है ये हम उससे कैसे पूछ सकते हैं? और कोई भी आके जो बॉम्ब रख के जाएगा चलेगा क्या तुझे? खान क्या? अरे क्या सर ये? विश्वजीत पुरोहित 15 दिन से गायब है, पता होगा आपको। जी। तो 11 फरवरी को गायब हो गए। उस दिन का CCTV फुटेज है। एक मिनट, ये लीजिए। देखो गान, विश्वजीत जी को छोड़कर सारे गेस्ट चले गए। ये लड़की कौन है? सर, इस लड़की को मैंने पहली बार देखा। ये विश्वजीत जी से मिली और उसके बाद ही क्लब से बाहर निकली उनके साथ। देखा सर, मैंने कहा था ना ये रिकॉर्ड्स रखते तो। हाँ, CCTV फुटेज कलेक्ट करो और ये लड़की, इसका पोस्टर बनवाओ। ये यहाँ आए, इन्फॉर्म कर देना। जी श्योर। प्राइवेट कंपनी वाले ना डेवलपमेंट के नाम पे हमसे सस्ते कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद लेते हैं और या फिर डरा धमका के हमसे हासिल कर लेते हैं। पर आपको पता है इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते, हम चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं और इन्हें ये नहीं पता कि एक अंधेरा दूर करने के लिए एक माचिस की तीली ही काफी है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके हक की जमीन आपको दिला के रहूंगी। धन्यवाद सुमन जी। अच्छा हाँ क्षितिज, एडवोकेट सुमन से कहो कि मुझसे आके मिले और इस कंपनी की फाइल रेडी करो। ओके जी मैम। या हाय, माय नेम इज जेनी। मुझे मिस्टर क्षितिज से मिलना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें नहीं पता, एक लड़कियों के लिए इतना पागल क्यों होती है? बात हटाओ। जब हमारी सोशल मीडिया पे पहली बार बात हुई थी तभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने माना नहीं। अब अगले महीने हमारी मंगनी होने वाली है।
तो प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। आई बेग ऑफ यू। I beg you, Kshitij. Just give me a chance. देखो मुझे, look at me. क्या कमी है मुझ में? मैं उससे बहुत बेहतर हूँ क्षितिज। मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी। क्षितिज, just give me a chance, please. यहाँ से चली जाओ। अगर मम्मी ने कुछ देखा या सुन लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। ये सोशल वर्कर रात को 11:50 ये टाइम पे 25 साल की लड़की के साथ क्या कर रहा था? हो ना हो इस लड़की का इस केस से कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने विश्वजीत जी से लिफ्ट मांगी हो और सामने आरे का जंगल देखकर चोरी करके भाग गई हो। नहीं संग्राम, विश्वजीत जी अपने दोस्तों को एक साथ मिलते थे, लेकिन इस लड़की को उसके बाद मिले अकेले में, और वो भी इतनी मॉडर्न। दाल में कुछ तो काला है। सर यहाँ पूरी दाल ही काली है। इधर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, और ये बुड्ढे को देखो सर। सर इट हर्ट्स। भावनाओं को जरा काबू में रखो। मैं तुम्हारी सिचुएशन और टेंशन दोनों समझ सकता हूं। अभी लड़की सामने इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। मिलेगी मिलेगी, सब्र का फल बहुत बड़ा होता है। सर अब इतने दिनों से विश्वजीत जी की कोई खबर नहीं, ना कोई रैंसम का कॉल। मुझे तो लगता है सर चोरी होगी। सर ये एरिया में चोर उचक के घूमते रहते हैं। नहीं कहानी, चोरी का मामला नहीं हो सकता है। अगर चोरी होती तो कार और विश्वजीत दोनों गायब नहीं होते। कोई मर्डर हो सकता है, विश्वजीत जी को कोई मारना चाहता हो। ये लड़की इस प्लान का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इसे हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया होगा। ऐसा हो सकता है सर, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। तुम्हें एक वीडियो भेजा था मैंने, वो लड़की मिली क्या? जी मैंने देखा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी। अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती तो तुझे क्यों बुलाते हैं? थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक ही लाइन रट के रखी है तूने, दूसरी लाइन याद कर जरा। इससे भी आगे जिंदगी है। सर आई ट्राई माय बेस्ट सर। प्लीज सर, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम लाइन अंग्रेजी में बोल दी बस इसने। खान एक काम करो, सारे टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। देखो फोन बंद होने के बाद विश्वजीत शहर छोड़ के बाहर तो नहीं गया, और हमें अटका दिया आरे के जंगल में। ये सब प्लानिंग है खान, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुनीर, मुझे तो सभी लड़की बहुत पसंद है। तू देख ले तुझे कौन सी लड़की पसंद है। आखिर शादी तो तुझे करनी है, क्यों? ये वाली। ये वाली? हाय माशाल्लाह, बिल्कुल ईद का चांद लग रही है ये तो। हाँ देखो। जी आपा। दाद देती हूँ तेरे नजर की। हाँ जल्दी से इसके परिवार वाले के साथ बात कर लेती हूँ, निकाह की तारीख जो तय करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। पूना से आपसे कोई मिलना है। बिना बताए? मुनीर अंदर जाओ। जाओ लेकर आओ। जी आपा। जेनी आई थी। अरे तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जेनी आई थी मिलने। यार तेरी शादी अभी फिक्स भी नहीं हुई है और तू अभी से करने लगा है। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस अलाउड है। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। पहले ये बता, इज शी हॉट? साले पेस्ट्री खानी भी है और बचानी भी है। बीच में अटका रहेगा तो जिंदगी भर लटका रहेगा।
क्षितिज क्षितिज 9 o'clock देख। God, she's heaven यार। तो यही जेनी है, ये जेनी है। फिर तो तेरा दिमाग खराब है। स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए खुला और तू रिवर्स गियर मार रहा है। जा जा पकड़ ले उसे और जी ले अपनी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जेनी, कहाँ हो ये बताओ। जी बाहर हूँ, कहिए। हर काम मुकम्मल बनाने का एक सही वक्त होता है। आप बताओ, आप हमें कब तक खुशखबरी सुना रहे हो? कोशिश जारी है आपा, वक्त हमारा साथ जरूर देगा इंशाल्लाह। वैसे हमने आपके मुनीर भाईजान के लिए एक बेगम ढूंढी है। खूबसूरत है? इतनी खूबसूरत है कि उन्हें हमारी नजर ना लग जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे उन लोगों का नंबर दे दो, मैं उन लोगों के साथ बात कर लूंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ईद से पहले निकाह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितना हमने सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, हैं? मुनीर, तुम पर अल्लाह की इतनी रहमत है ये तो हमें पता ही नहीं था। भाईजान, इसी महीने के अंदर इन दोनों का निकाह करवाना होगा। मेरा भाई मुनीर दुबई में गोल्ड माइन में काम करता है, वो यहाँ तो ये छुट्टी के लिए आया था। अब देखो, एक बार अगर निकाह हो जाए फिर ये दोनों हंसी खुशी दुबई जाकर रह सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपसे करनी थी। वैसे हमारी हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कुछ। भाईजान, हम आपसे आपका चांद का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और इनके बदले में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, ख्वाहिश हो, तो हमें जरूर बताइएगा, हम पूरी जरूर करेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भाईजान, ये कुछ पैसे आपकी बेटी के निकाह के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। भाईजान, आप रख लीजिए। वैसे मुनीर ने कहा है आपको देने के लिए, कहाँ कर्जा लेके आप बेटी का निकाह कराओगे? हाँ लीजिए, रख लीजिए। और एक बात भाईजान, निकाह में जितने कम लोग हो उतना ही बेहतर है। जितना पैसा हम निकाह में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा हम इन दोनों को दे देंगे। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने तो हर मुश्किलों का हल निकाल दिया। फातिमा आपा, जितना वक्त हो सके अपनी बेटी के साथ अभी बिता लीजिए। एक बार दुबई चली गई तो देखने के लिए आप तरस जाओगे, है कि नहीं? सर ये देखिए, सर, उस रात जो लड़की विश्वजीत जी के साथ थी वही सेम लड़की जोनीता बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और क्या मिला? फोटो अपलोड करते वक्त लोकेशन भी अपलोड की है, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट। अमृत गणेश बाबू, संग्राम सर, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट, जोनीता बेदी नाम है, लेके आओ उसको। ऑलराइट सर। चलो। ओ साइबर बाबू, इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे ध्यान दो प्लीज, टाइम लगेगा ऐसा मत बोलो। जोया थोड़ी नादान है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं जोया को एकदम खुश रखूंगा। जिसकी वो हकदार है उससे ज्यादा उसे खुशी दूंगा।
एक एक एक, ये लड़की को कहीं देखा आपने? इसे देखा तो है पर याद नहीं आ रहा है। बट ये सुनो, हाँ, लड़की को देखा है कहीं? आप कौन? मुंबई पुलिस से हूँ। ये लड़की को देखा है कहीं आपने? हाँ सर, ऊपर देखा है। हाँ, लेकिन आजकल नजर नहीं आती है। अच्छा, थैंक यू। लड़की आ रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले छोड़ के गई। अब कहाँ रहती है पता है? नहीं पता नहीं है। हाय सर, सर वो लड़की यही रहती थी, लेकिन पिछले महीने घर छोड़ दिया उसने। यहाँ खड़े खड़े शर्मा क्यों रहा है? जाना अंदर। हाँ बस जा ही रहा था। अंदर जाके आपा मत खो देना। मालूम है ना तुझे क्या करना है, या फिर याद दिलाऊं? हाँ बहुत मालूम है। या हाँ। घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई हैं तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपकी पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है। ये भी अच्छा है, सब अच्छा है। हम भी पसंद है जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं है? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है, मैं जब भी उदास होता हूँ ना तो फालूदा खाता हूँ। आप भी खाएंगी फालूदा? जी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 20 साल के बाद अपने लोगों को, अपने घर को ऐसे छोड़कर नई दुनिया बसाना मुश्किल तो है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम इंतजार करेंगे, सिर्फ कबूल है कहने से आप पर हक नहीं जताएंगे। एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छे हैं। एक बात कहूँ? जी। हमें पता है। मुनीर बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मुनीर बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ तो तू क्यों बात कर रहा है? उसको फोन दे। क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? और जरा फालूदा खाने गए थे, हमारी गाड़ी आई, 2-3 लोग निकले और जरा को ले गया। हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुनीर शांत हो जा। सर ये लड़की सही तो नहीं है। कौन हर महीने अपना घर बदलता है? इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे हैं? खैर मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना, ये विश्वजीत पुरोहित, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ कॉलेज, रोल मॉडल, अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है। कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
नहीं सर, मैंने पता लगाया, इज अ क्लीन मैन। अब प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है। उसके 2 बेटे, एक आनंद उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है। तो दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, तो ऐसा ना हो बगल में छोरा गांव में ढूंढोरा। सर, विश्वजीत जी का फोन एक्टिव हुआ है, आर्य फॉरेस्ट रोड। संग्राम को लोकेशन भेज दो। सर आगे से राइट। ओके सर, थोड़ा आगे पहला लेफ्ट सर। संग्राम सर, हाँ गाड़ी रोक दीजिए। अरे साइबर, सीधा इधर लोकेशन बताना, क्यों घुमा रहा है? 15 मीटर के रेडियस में ही है सर। सर हाँ, उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर सुन, डायल कर नंबर। बेवकूफ है शतज, जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना, तो उसके लिए आंसू ही बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है, परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है, तो तुम वहां आ जाना। मैं वहीं क्षितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन? डन। ए साइबर, इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा ऐसा अगर बोला तो बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना, परमानेंट। चलो सर, हो जाएगा, काम पे लग। सर, ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर, विश्वजीत की कार मुलुंड चेक नाका, आयरोली चेक नाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी कार दहीसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी। इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहीसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई? हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, तो विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, तो केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान, तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये? 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनिता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान, इसका फोटो सर्कुलेट कर दो। ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाइट कलर के अकॉर्ड है, MH014555। खारगर टोल नाका भी दिखाई दी, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी। मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा। उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना, केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे। अब सिर्फ हम हैं, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता।
पक्का? चीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते हैं? नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए। नहीं सर। 100%? हाँ। ठीक है। आनंद जी, कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर, कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। ये कैसी तस्वीर है? ये सब झूठ है सर। ये तो विश्वजीत जी का मोबाइल है। ऑफिसर, इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया भी लेगा। बता देता हूं अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ, इसका नाम प्रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हमने शादी भी कर ली। अच्छा, अब बेटा तुम मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ, ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ और सास भी। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आती चल। अरे चल। हेलो पुलिस।
आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले, थैंक यू सर। सुनो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो। शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर। सर मैं सिटी क्लब से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एसआईटी से गणेश बाबू बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की पर अटैक हुआ है, बहुत खून बह रहा है सर। सर ये वही लड़की है जिसका फोटो आपने भेजा था। एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर किया। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्राइम सीन सील करो, और हाँ, हम लोग आने तक किसी को मत भेजो। एरिया सर्च कर लो पूरा। अरे आप अंदर कैसे आ गए? मैं एसआईटी से हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुनील केलकर। तबियत कैसी इसकी? नहीं, इट्स अ ब्रूटल अटैक और गले पे भी मल्टीपल स्टैक किए गए हैं। इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में है। कहीं से बात हो सकती है मेरी? आप प्लीज बाहर रुकिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें